हैं कि आज के दौर में एक अच्छा रिश्ता मिलना कितना मुश्किल हो गया है और किस तरह लोग कितने जतन करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं इस बात के लिए कि हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए ऐसा रिश्ता मिल जाए कि जिससे हमारे अपने दिल मुतमईन हो। तो आज आप लोगों को एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इसको करते हो और इस यकीन के साथ करते हो कि अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से हमारे काम को बना देंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर काम को बनाएंगे। यकीन शर्त है, अगर यकीन नहीं होगा कि इससे काम बनेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये यकीन होगा कि इससे काम बनेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा, तो आप लोगों का काम अल्लाह बनाएंगे। काम बहुत आसान है, किसी पाखंडी पीर, किसी पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना माल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चंद उमूर करते हुए इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहली बात, आज ही अपने तमाम तर गुनाहों की तौबा करनी है। आज ही हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की जितनी नाफरमानियाँ हैं उनको ख़त्म करना है। उनको ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी तरफ आती हुई खैरों को रोकने का सबसे बड़ा ज़रिया हमारी ज़िंदगी में मौजूद अल्लाह की नाफरमानियाँ हैं। पहला काम हमें ये लाजमी करना है। इसके बाद जो दूसरा काम करना है वो सदका हर किस्म की बला और मुसीबत को टालता है, और हमारी ज़िंदगी में ये रिश्ते का ना होना एक बला और मुसीबत की तरह आया हुआ है। हमें इससे अपनी निजात हासिल करनी है और इससे निजात के लिए हमें अल्लाह की राह में माल खर्च करना है। पहला काम तौबा करनी है, दूसरा काम सदका देना है, तीसरा काम अपनी ज़िंदगी को सहूलत में लाने के लिए नमाज का अहतमाम करना है। 5 वक्त की नमाज का जो अहतमाम करता है, अल्लाह उसके दुनिया के सारे काम खुद बना देते हैं। तो रिश्ता भी उन्हीं में से एक काम है। और इसके बाद ये 3 काम करते हुए ये जो अमल अब बताऊंगा ये लाजमी करना है। ये अमल क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के कौम के एक बंदे को कत्ल करके वहाँ से निकले, तो हर किस्म की मुसीबत और हर किस्म की परेशानी ने हज़रत को घेर लिया। हज़रत के पास सवारी नहीं है, हज़रत के पास रोज़गार नहीं है, हज़रत के पास कोई बीवी बच्चा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है। अकेले हज़रत तने तनहा वहाँ से निकल चुके हैं और पैदल सफ़र कर रहे हैं। और उस पैदल सफ़र करने की हालत में थक हार के जब जाके एक दरख्त के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ पे अल्लाह से एक दुआ करते हैं। वो दुआ ही आपका वजीफ़ा है। उस दुआ को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में क्या काया पलट करते हैं और किस तरह अल्लाह पाक उनके तंग और बंद मामलात को ऐसा कुशादा करके खोल देते हैं कि जिन रास्तों से मुसीबत आती दिखाई दे रही थी, आगे उन्हीं रास्तों पे अल्लाह ने सहूलत कर दी। अब हज़रत के पास बीवी और बच्चा नहीं है, अपनी ज़िंदगी के अंदर तंगी है, माल और रोज़गार नहीं है, रहने के लिए सर और छत नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों का बंदोबस्त अल्लाह पाक ने कैसे फरमाया? वो इन कलिमात से फरमाया। कलिमात क्या है? रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीरुन। रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीरुन। रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीरुन। सूरतुल क़सस आयत नंबर 24। इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लाना है। देखो, इसको करना किस तरह है वो तरीका आपको इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ। पहले इस आयत का तर्जमा और इस तर्जमे का आपके मामले के साथ रब वो बता देता हूँ। इस आयत का तर्जमा ये है कि ए मेरे रब, ए मेरे पालनहार, ए मेरी परवरिश करने वाली ज़ात, ए वो ज़ात जो मेरे हर काम को बनाने वाला है, मैं उन तमाम तर खैरों के लिए जो तू मुझ पे नाजिल फरमाएगा फ़कीर हूँ। अल्लाह के सामने अपनी एहतियाज को पेश किया, अपनी ज़रूरत को पेश किया, और ये नहीं बताया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की मेरे लिए इस वक्त हाजत है। अल्लाह को ज़्यादा बेहतर मालूम है। इस आयत के पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक ने 2 औरतों को सामने किया कि इनमें से एक को इंतखाब करो। पूरा किस्सा हुआ, कुरान में किस्सा तफसील से मौजूद है। जिसको शौक़ हो इसी आयत के ज़िमन में वो किस्सा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। कोई भी अच्छी तफसीर उठा के पढ़ लें, हमें मौका मिलेगा हम आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन इस आयत को अब इस नीयत से पढ़ना है। अमल करने का तरीका ये है कि रोज़ाना 5 नमाज़ों के बाद, बिलखुसूस फ़जर और मगरिब के बाद, वरना 5 नमाज़ों के बाद अगर एहतमाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 41 मरतबा इस आयत को इस नीयत से पढ़ना है। 41 मरतबा इस आयत को इस नीयत से पढ़ना है कि अल्लाह पाक मेरे लिए वहाँ रिश्ता करवा दे जहाँ मेरे हक़ में बेहतर हो। एक बात।
दूसरी बात, ये आयत जिस नीयत से भी पढ़ी जाएगी उस नीयत के लिए कार फरमा होगी। तो अगर किसी भाई का, किसी बहन का कोई और मसला भी फंसा हुआ है तो उसके लिए अलग से इस वजीफे को कर सकता है। लेकिन इन तमाम तर कामों के करने में याद रहे कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अल्लाह से अपने काम को बनवाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो शुरू में बताया है कि नंबर 1 तौबा करनी है, नंबर 2 सदक़ात देने हैं, और नंबर 3 अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज को उस तरह दाखिल कर लेना है जिस तरह सांस लेने को दाखिल कर चुके हो। जब ये 3 काम करके इन वज़ाइफ का अहतमाम करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर होगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल मौलाए कुल आप ही लोगों के भले और फ़ायदे के लिए बनाया गया है, इसलिए इस चैनल को ज़रूर भी ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को ख़त्म ना होने देना। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे इन पैगामात को पहुंचाओ ताकि लोगों की ज़िंदगियां आसान हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।